हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 मेथड। बराबर है। डिप्लोमा सेमेस्टर 2 में इंटीग्रेशन आता है, उसमें मेथड है 0 टू पाई बाय 2। एग्जाम्पल है 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। जनरली एग्जाम में ऐसे ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, साइन एक्स अपन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहले आई लिखना है। आई मतलब 0 टू पाई बाय 2 जो सम है उसको एक नाम दे दिया कि ये सम है, उसका नाम है आई। इसका नाम दिया इसलिए ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में इजी रहेगा और उसको नंबर 1 दे देते हैं। बाद में दूसरा स्टेप 0 टू पाई बाय 2 एज इट इज, साइन वो भी एज इट इज, और जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स। वो कहाँ से हुआ? तो मैथ्स में एक रूल है कि पाई बाय 2 माइनस एक्स कहेंगे तो यहाँ पे भी कोई भी फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। बराबर है। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये हो गया। और एग्ज़ाम में ये जो इंटीग्रेशन की साइन है वो ऐसी रखनी है। बराबर है। देखो ऐसी ही इंटीग्रेशन की साइन रखनी है और ऐसी कुछ करनी नहीं है। ऐसी देखो, ऐसी ऐसी कुछ करनी नहीं है, ये गलत होगा और बाद में आपको एग्जामिनर मार्क्स कर देगा। तो ऐसे ही रखनी है। बराबर है। और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि OLSTC रूल वो बोलता है कि साइन पाई बाय 2 होता है तो वो कॉस हो जाता है। तो कॉस पाई बाय 2 वो हो गया फंक्शन चेंज। ये साइन मतलब हो गया क्या? साइन मतलब कॉस और एक्स एज इट इज। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स वो भी क्या हो गया? कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स वो क्या हो गया? साइन एक्स। वो कैसे हुआ? तो साइन होता है तो वो कॉस हो जाता है और कॉस हो तो वो साइन हो जाता है। फंक्शन विल बी चेंज, विल बी यूज विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन OLSTC रूल। ये दूसरा हुआ। ये तुम्हारा आई का दूसरा नंबर हुआ। ये 2 नंबर दे देना है आपको। बराबर है। और जो भी आई था उसका आंसर ये आया, ऐसा समझ लो। और यहाँ पे ऐसा करो का तो ऐसा करो, ये दोनों में से एक ही कर सकते हैं आप। बराबर है। बाद में ये आई और ये आई दोनों का आपको क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन। बराबर है। तो क्या हो जाएगा? आई प्लस आई हुआ, ये आई और ये आई। बराबर है। तो 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। डी एक्स लिखना ज़रूरी है। सभी बच्चे ऐसे करते हैं कि डी एक्स नहीं लिखते हैं तो उसके वजह से मार्क्स कट जाते हैं और आप फेल हो जाते हैं। और ये आपने ये फंक्शन लिखा है यहाँ पे। बराबर है। तो दूसरा फंक्शन ये लिखना है आई प्लस आई। एक फंक्शन लिखा, बाद में दूसरा फंक्शन ये लिखो। तो 0 टू पाई बाय 2 कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये हो गया। बाद में आई प्लस आई क्या हो जाएगा? आई प्लस आई हो जाएगा 2i। हुआ 2i। बाद में 0 टू पाई बाय 2 एज इट इज। ये दोनों का आपको एज इट इज रखना नहीं है,
ये दोनों का बीच में हमने रखी है प्लस की साइन, मतलब हुआ साइन प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, बराबर है। तो ये दोनों का एडिशन करते हुए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में ये दोनों सेम है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों सेम है। कैसे? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है तो वो अलग हो जाता है, वो मैथमेटिक्स में ऐसा रूल है ही नहीं, बराबर है। ये दोनों सेम हो गया तो आप एक बार लिख सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स एज इट इज, ये लिखना जरूरी है। बाद में 2i एज इट इज, 2i एज इट इज हुआ तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा ना 1 से 10 में, 0 to π/2 एज इट इज, और ये दोनों का हो गया 1। फंक्शन विल बी सेम, तो वो कट हो जाता है और 1 हो जाता है। टू आई एज इट इज, 0 to π/2 वो भी एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा? तो नहीं रहेगा। क्यों? इंटीग्रेशन में वो फॉर्मूला है, एक की फॉर्मूला होगी तो होगी क्या? एक की फॉर्मूला है x 0 to π/2 और 0, बराबर है। बाद में 2i, यहाँ पे x π/2 0 है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, तो आपको π/2 माइनस एक्स नहीं करना है, π/2 माइनस 0, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा? x की जगह रखेंगे हम π/2 माइनस 0। x में क्या रखा हमने? वो जो लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो रखा। बाद में 2i π/2 माइनस 0, तो π/2 माइनस 0 क्या होगा? ओनली π/2 हुआ। बाद में i एज इट इज रखेंगे, 2i की जगह हम i क्यों लिया वो बताता हूँ। ये 2, यहाँ पे 2 हुआ, ये 2 और ये 2 क्या हुआ? मल्टीप्लाई, बराबर है। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो π/4, 2 × 2 क्या होता है? π/4। आपको मैथमेटिक्स में ये चिन्ह करना ज़रूरी है, ये चिन्ह करोगे तब भी आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं, ज़्यादा कट नहीं होंगे मार्क्स, समझो। और जो भी आंसर आए वो आपको ऐसे ब्रैकेट बनाना है, बराबर है, स्क्वायर बनाना है और उसको बाजू में लिखना है आंसर, बराबर। आंसर भी लिखना ज़रूरी है। ये साइन कब आती है? जहाँ पे इक्वल टू फंक्शन के बाद हो। पहले आप पहले ही इक्वल टू हुआ तो ये साइन हम लिख नहीं सकते, ऐसा मैथमेटिक्स में रूल है, बराबर है। ओके, तो ये यहाँ पे सम ख़त्म हुआ है और ये सम पहले से हम देख लेते हैं, क्या आपको कुछ पता चलता है? नहीं पता चलता। यहाँ पे i इक्वल टू 0 to π/2, हमने क्या किया? ये जो फंक्शन है उसको नाम असाइन किया i, जो भी फंक्शन है वो लिखा एज इट इज, उसको नाम दिया i और नंबर 1 दिया। बाद में जो भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वो x के जगह क्या रखा? π/2 रखते हैं तो कोई भी फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, बराबर है, वो फंक्शन एज इट इज ही रहता है। बाद में i इक्वल टू π/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वो कैसे हुआ? तो आपके सेमेस्टर 1 में पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में OLSTC रूल आता है, जहाँ पे साइन π/2 होता है वो कॉस एक्स हो जाता है। ओके, तो उसको हम i तो एज इट इज रखेंगे और नंबर 2 दे देंगे। बाद में i प्लस आई, ये और ये दोनों का क्या करते हैं? एडिशन करने के बाद हम वो दोनों को ऐड करते हैं। ऐड किया, बाद में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वो एज इट इज रहा, ये और ये फंक्शन विल भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो दोनों सेम है। और
आई प्लस आई 2y हुआ। 2y 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वो ऐसे एक हो जाएगा, क्यों, दोनों सेम है इसलिए। तो 1 dx 2y इक्वल टू एक्स पाई बाई 2 0, और ये एक हो गया। बाद में x क्या है कि वो 1 की फॉर्मूला है, वहाँ पे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है कि 1 होगा, वहाँ पे x हो जाएगा, और जो भी इंटीग्रेशन में लिमिट है वो हट जाएगी, इंटीग्रेशन की साइन हट जाएगी, बाद में वो भी 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लग जाएगी। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, बराबर है। ये 2y पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0 कहाँ से आया, तो x से वहाँ पे हमने पाई बाई 2 माइनस 0 एज इट इज रखा, बराबर है। x की जगह क्या रखा, पाई बाई 2 माइनस 0। 2y इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 થશે, ખબર છે નહીં તો પછી i इक्वल टू पाई बाई 4, 2 इंटू 2 4 हुआ, तो i इक्वल टू पाई बाई 4 आंसर आ गया। ये तुम्हारा आंसर है। ऐसे सम एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में। चिट्टू के एग्जाम में ये सम 110% आएगा, ये आने ही वाला है, वो चाहे रिमीडियल हो या रेगुलर हो, आएगा आएगा और आएगा, देख लेना। वो इंटीग्रेशन में 3 मेथड है, 0 टू पाई बाई 2, इसमें इन 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड आ सकती है, बराबर है। वो चेंज नहीं होगा, ये एग्जाम्पल ऐसा ही होगा, वो थोड़ा माइनर ही चेंज होगा, बराबर है। तो आपको कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बराबर है। थैंक यू।